मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे और आज मैं आपसे बात करूंगा बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। 12 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज मैं उन डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या गाइडलाइन है, कैसे एग्ज़ाम होगा 2025 का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बराबर इस बोर्ड्स को लेके बराबर वीडियो लेके आता रहता हूं और एक नई अपडेट और नई जानकारी मैं बराबर लेके आता रहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आप अपने घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर 9264924386 इस नंबर पे आप बराबर हमसे बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपने किसी वजह से एग्ज़ाम में कोई समस्या आ रही है या कोई भी इशू है तो आप हमसे डायरेक्ट इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन है आज उसी गाइडलाइन पे चर्चा करेंगे कि खास वो कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर भी हो जाएंगे। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती आपको परेशान कर सकती है इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुल 14 पॉइंट हैं। इन 14 पॉइंट को एक एक मैं पॉइंट जो है आपको डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है अप्रैल जो 25 में एग्ज़ाम होने वाला है उसको लिए आपको कैसे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट जो क्लास 10th और 12th हैं के बच्चे हैं उन दोनों के लिए ये गाइडलाइन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दें कि पहला पॉइंट क्या है कि डियर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी courses will be held in hybrid online and offline format with MCQ। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10th और 12th का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन 3 आवर्स। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th एंड सेकेंडरी 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल 25। यह एग्ज़ाम जो है कब से स्टार्ट होगा? यह एग्ज़ाम 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल से आपका स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। द टाइमिंग फॉर द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम जो क्लास 12th का एग्ज़ाम है वो सुबह के 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और ये 12 बजे तक होगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले सेशन में कुछ बच्चों ने गलती किया था जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम छूटा था। मैं आपको बता दूं कि 9 बजे आपको लॉगिन कर लेना है। 9 से लेकर 9:15 तक आपको लॉगिन कर लेना है और प्रयास ये करिएगा कि आप 8:45 8:45 से सिस्टम पे अपनी पूरी तैयारी से बैठ जाना है और बैठ के फिर 8:45 से लेके आपको ठीक 9 बजे लॉगिन कर लीजिए। मान लीजिए किसी नेटवर्क का इशू होगा तो वो 9:15 तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपका परीक्षा छूट सकता है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदु को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होगा वो 2 से 5 में होगा। द टाइमिंग फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th की जो परीक्षा होगी, जो डेट होगा 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। ठीक है, 2 बजे से शाम को 5 बजे, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा क्लास 10th की और 12th की 9 बजे से 12 बजे तक। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, वो चौथे पॉइंट पे चलते हैं। यू विल नीड ए स्मार्ट डिवाइस एंड गैजेट फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे परीक्षा में आपको एक डिवाइस मतलब मोबाइल रखना है या अपने लैपटॉप से भी दे सकते हैं या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो वहाँ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डेस्कटॉप और लैपटॉप और स्मॉल मोबाइल फ़ोन विथ कैमरा। यू विल आल्सो नीड ए अनइंटरप्टेड स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो बीच में डिस्टर्ब ना हो,
इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप, मतलब मोबाइल हो, फ़ोन हो, तो वो भी फुल रिचार्ज होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, या लैपटॉप है तो वो भी चार्ज होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी से आपको कनेक्ट करके रखना है ताकि आपकी एग्ज़ाम के समय किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल द स्टूडेंट विल बी हैव फर्स्ट रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन बाय द एक्सेस लिंक। ये जो नीचे आपको HTTP और /boss unaccess इन, यहाँ पे इस लिंक के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 24 मार्च को करना है, ध्यान रखिएगा। 24 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में यहाँ पे आपको एक्सेस करना होगा। प्लीज़ इंसर्ट द डिटेल विदाउट एनी मिस्टेक। योर फ़ोन नंबर विल बी कैन वेरीफाइड थ्रू OTP के द्वारा आपका नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि क्या वही बच्चा परीक्षा दे रहा है जिसको OTP का वेरिफिकेशन करना है या एग्ज़ाम देना है। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपका जो नंबर है जो आपने पैनल पे रजिस्ट्रेशन नंबर किया था उसी के आधार पर होगा। कैसे होगा? इंटर ऑल द डाटा लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये कंपलसरी है, एग्जामिनेशन के पहले आपको करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो आपको ना तो मॉक टेस्ट दिया जाएगा ना तो एग्ज़ाम दे पाएंगे आप। अगला पॉइंट है मॉक टेस्ट एंड पोस्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग लिंक। ये जो लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक को आपको डायरेक्ट भी बोर्ड से आ सकता है, ठीक है, और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट या बॉस बोर्ड का देंगे। अगला पॉइंट है 8 नंबर पे, इन ऑर्डर टू गिव मॉक टेस्ट और एग्जामिनेशन यू विल हैव टू इंटर द योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके ID कार्ड में इनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ को आपको ध्यान रखना है और उसी के आधार पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर मॉक टेस्ट देना होगा। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपको कब कब देना है। ये एक फॉर्म मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम के पहले आपको एक सूचना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, ये आपको देना है। ठीक है, ये कंपलसरी है, आप उसको ट्राई करना है, एग्ज़ाम इसको देना ही है। ठीक है, यू विल आर एडवाइज टू अपेयर इन द मॉक टेस्ट टू डेवलप योर कंफर्ट लेवल टू टेक द करंट एग्जामिनेशन। द मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए अवेलेबल होगा। वो डेट है 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख अप्रैल के। ठीक है, इट विल स्टार्ट बाय द 11 मई, सुबह 9 अप्रैल से के सुबह के 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय 2 PM ऑन 11 अप्रैल, अप्रैल के जो 12 PM है वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ कंपल्सरी टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन एंड गिव मॉक टेस्ट और एल्स ऑन इट इज पॉसिबल फॉर अस टू असिस्ट यू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। के समय आपको ये आवश्यक करना है। मॉक टेस्ट एग्जाम दिए रहेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगी किस तरीके से परीक्षा होगा। नो कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली अलाउड टू गिव मॉक टेस्ट एग्जाम विदाउट रजिस्टर। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यदि आपको स्ट्रिक्टली अलाउ करना है कि नो कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली अलाउड टू गिव मॉक टेस्ट एग्ज़ाम विदाउट रजिस्ट्रेशन के बिना आप न तो एग्ज़ाम दे पाएंगे न तो मॉक टेस्ट दे पाएंगे। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 3 अप्रैल को आपको जो है एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है कि काइंडली नोट द डिस्क्रिप्टिव क्वेरीज यू विल हैव राइट डाउन द आंसर द रूल शीट and upload the RC together at upload answer section displayed on the left hand side। यहाँ पे क्या करें कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, उसको सिर्फ आपको टिक करना है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे अगर उनकी हम बात करें तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल होगा उस पैनल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है एक लिंक दिखेगा। वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ऑन पेपर A4 साइज पेपर आपको अपने पास रखना है और उसी पेपर पर लिख करके आपको अपलोड करना है। वो JPG में भी आप अपलोड कर सकते हैं किसी भी तरीके से
जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको उस पर अपलोड करना है, ठीक है। आफ्टर अपलोडिंग द आंसर कंप्लीटिंग योर पेपर यू मस्ट क्लिक देन सेव एंड सबमिट। जैसे ही पेपर आपका कंप्लीट होगा वैसे ही आपको सबमिट सेव करके सबमिट कर देना है। दैट फाइनल सबमिशन ऑफ योर पेपर। ध्यान रखिएगा सबमिट करना आवश्यक है, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपने जो है सबमिट नहीं किया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इन द केस ऑफ क्वेरीज डाउट एंड जेन्युइन ट्रबल लाइक लॉगिन इशू और सर्वर इशू यू कैन कॉन्टैक्ट कंसर्न representative with the home of you be communicating for admission and call helpline नंबर ये आपके नीचे दिया गया। ये बोस बोर्ड का है, 11/3/2025 को लेटर जारी किया गया है सिक्किम बोर्ड्स के द्वारा, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जो बच्चे नए हैं वो हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं यदि उनको कोई क्वेरीज है, और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं अक्टूबर के मंथ के लिए, और अक्टूबर के मंथ के साथ साथ आप यदि अप्रैल में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो आप दोनों सेशन में ले सकते हैं, ठीक है। हमारे दिए गए नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, और मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ हमारा नंबर है 9264924386। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है उसके बारे में भी मैं आपको जल्द एक वीडियो अपडेट करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।